जय श्रीमन नारायण। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि चिंता करने से होगा क्या, है ना। हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। वो जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं। भगवान पे भरोसा हमें पूरी तरह से करना चाहिए। हमें अपना पूरा जीवन भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। वो हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो करेंगे हमारे लिए वो हमारे लिए सही होगा। भगवान पे भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान पे भरोसा कमज़ोर पड़ गया तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे जीवन में कभी कभी बहुत सारी परेशानियाँ, दुख एक साथ आ जाते हैं। उस टाइम हमें लगता है कि भगवान तो है ही नहीं, वो हमारी सुनते ही नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। भगवान हमारे बारे में हर समय सोचते हैं। उन्हें हमारा हर समय ख्याल रहता है। जिसने हमें बनाया है वो हमारे बारे में हर समय सोचता है। इस पे मैं आपको एक घटना सुनाऊंगी। 2 बाप बेटे थे। उनकी एक छोटी सी मेडिकल की दुकान थी। बेटा विदेश में पढ़ के आया था तो भगवान को मानता नहीं था, और उसके पिताजी थे जो वो दिन रात भगवान की सेवा करते। उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति लगाई थी कृष्ण भगवान की। वो सुबह उठते, कृष्ण भगवान जी को नहलाते धुलाते, उन्हें भोग लगाते, उसके बाद ही दुकान का सारा काम करते थे। और लड़का उनका भगवान को मानता नहीं था। जब उसके पिताजी की मृत्यु का समय आया तो उन्होंने कहा बेटे से, मुझसे एक वादा कर। तो उसके बेटे ने कहा, हाँ पिताजी बोलिए क्या आज्ञा है। तो उसके पिताजी ने कहा कि भगवान की जो फ़ोटो मैंने दुकान पे लगाई है तो उसे कभी नहीं निकालेगा। उसके बेटे ने कहा ठीक है पिताजी। उसके पिताजी ने कहा एक बार ज़िंदगी में भगवान को आजमा के ज़रूर देखना। अगर वो तेरे भरोसे पे खरे उतरे तो उन्हें मानना, अगर नहीं उतरे तो उन्हें मत मानना। उसके बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर उसका बेटा रोज़ दुकान जाता, दुकान खोलता, दुकान की साफ़ सफाई करता और अपने काम पे लग जाता, लेकिन उसने भगवान की मूर्ति की तरफ कभी भी नहीं देखा। एक रात ऐसी आई जिस दिन मूसलाधार बारिश हुई। पूरी तरफ पानी ही पानी भर गया था चारों ओर। उसका बेटा दुकान के अंदर बैठा था, अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। उसकी दुकान पे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए एक दवाई लेने आया था। उसने वहाँ से दवाई उठा के उस बच्चे को दे दी, जहाँ उसने एक चूहे मारने वाली दवाई भी रखी थी। तो उसने गलती से उस बच्चे को चूहे मारने वाली दवाई दे दी। जब वो बच्चा वहाँ से चला गया तो उसे थोड़ी देर के बाद याद आया कि मैंने तो यहाँ चूहे मारने वाली दवाई रखी थी। तो वो इधर उधर उस बच्चे को ढूंढने लगा, लेकिन वो बच्चा कहीं नज़र नहीं आया। उसके बाद उसे वो अपने पिताजी की वो बात याद आई जब उन्होंने कहा था कि एक बार भगवान को आजमा के देखना। और वो उस मूर्ति के सामने गया। वो मूर्ति के सामने जाके वो जोर जोर से रोने लग गया और बोला कि भगवान मुझे एक बार उस बच्चे से मिला दीजिए। तभी वो छोटा सा बच्चा फिर से दुकान पे वापस आ गया। उसने कहा भैया क्या ये दवाई मिल जाएगी। उस लड़के ने कहा जो दवा मैंने तेरे को दी थी वो कहाँ गई। वो बोला बाहर इतना कीचड़ हो रहा था, मैं घर पहुंचने वाला था कि मेरा पैर फिसला और वो दवाई किसी से गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान का धन्यवाद करते हुए उस छोटे से बच्चे से बोला क्या तू मुझे अपने घर ले जाएगा। उसने कहा हाँ।
वो उसके घर गया तो उसकी वहाँ बीमार माँ थी। उसकी माँ का पूरा इलाज करने के बाद वो लड़का दूसरे दिन अपनी दुकान पे आया और उसने भगवान की मूर्ति साफ करी और उस दिन के बाद उसने अपना पूरा जीवन भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी या दुख आए तो एक बार भगवान को आजमा के ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम रेखा है, मैं उत्तराखंड से हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।